Hello everyone, welcome to this YouTube channel. Today in this session I am going to talk about the concept of limit point in matrix spaces. Okay, so before we have already discussed many concepts of matrix spaces like open set, closed set, open ball. We have also discussed the concept of neighborhood. We have also discussed the concept of equivalent matrix, and we have also deal with many example on these topics. Okay, so that you can get a better picture of what of these concepts. So if you haven't watched that videos, just go and watch that videos. I have already uploaded 4 lecture on matrix spaces. So this is the lecture number 5th. In this session I'm going to talk about the concept of limit point. Okay, so without waste much time, let's get started with the definition of limit point. Okay, so simply लिमिट पॉइंट इज बेसिकली अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी. सबसे पहले कि ये क्या होता है, एक पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होता है जो कि किसी एक सेट पे होता है. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी. अभी देखो क्या चाहिए हमें. सो जस्ट लेट मी show you what is limit point first, and then we'll go to the definition of limit point. So suppose we have x t be any matrix space. हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स स्पेस है. ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स स्पेस है और कोई एक सेट है. लेट ए बी एनी सेट ऑफ एक्स. एक्स का कोई भी एक सेट होगा हमारे पास. ओके, देन एक्स कहाँ से लेंगे. सो वी हैव प्रीवियसली सीन लाइक फॉर द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड. वहाँ पे हमने क्या देखा था कि वो जो पॉइंट होना चाहिए था वो उस सेट के अंदर ही होना चाहिए था. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड पॉइंट. सो इन द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड पॉइंट क्या होता था कि एक्स को हमको किसी सेट ए पे ही लेना पड़ता था अगर मुझे ए का नेबरहुड पॉइंट बताना है. ठीक है, अगर मुझे ए का नेबरहुड पॉइंट बताना था तो क्या करते थे हम. जस्ट आई एम क्विकली रिकॉल फॉर यू. सो वी विल कंसीडर एन ओपन बॉल. सो एक्स सबसे पहले किसी ए पे होना चाहिए. फिर हम एक ओपन बॉल बनाते हैं विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर. दिस शुड बी कंप्लीटली कंटेन इन ए. ठीक है, सो यहाँ पे क्या कंसेप्ट था, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0. हमें कोई एक ऐसा आर मिलना चाहिए सच दैट कि एक ओपन बॉल जो है वो कंप्लीटली कंटेन किस में हो जाए, ए में हो जाए. तो हम क्या कहते थे कि एक्स इज द नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए. ए का क्या है, वो नेबरहुड पॉइंट है. ठीक है, एक्स क्या है, नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए. अभी इसको कंपेयर करते हैं लिमिट पॉइंट के साथ. तो एक्स में क्या होता है, नेबरहुड में क्या होता है कि ए को एक्स में होना चाहिए. बट यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि ए को एक्स में होना चाहिए. एक्स कैपिटल एक्स से भी हो सकता है. ठीक है, कैपिटल एक्स से भी हो सकता है. अभी यहाँ पे क्या है कि देयर एग्जिस्ट है, तो इसका जस्ट उल्टा है. मतलब अगर यहाँ पे आपको सारे आर के लिए चाहिए, फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0, आप क्या करोगे कि ओपन बॉल बनाओगे विद सेंटर एट एक्स एंड रेडियस आर. ठीक है, और इस ओपन बॉल से आपको एक्स को डिलीट कर देना है. ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स को डिलीट कर देना है. और अगर फिर भी इसमें ए का कोई भी पॉइंट बैठा है विद इंटरसेक्शन ए, तो मतलब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए. इसका मतलब कि आपने जो एक ओपन बॉल बनाया है हैविंग सेंटर एक्स एंड रेडियस आर, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ए के पॉइंट्स भी होने चाहिए. ठीक है, ए के पॉइंट्स भी होने चाहिए आफ्टर डिलीटिंग द पॉइंट एक्स. ठीक है, सो अगर मैं आर स्क्वायर में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम एक ओपन वॉल बना रहे हैं हैविंग सेंटर एक्स एंड रेडियस आर. इसमें से क्या कर रहे हैं, एक्स को ही रिमूव कर दे रहे हैं. एक्स को क्या कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं. ठीक है, सो एक्स मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ से. अब जो एक्स को डिलीट करने के बाद जो पॉइंट्स बचे हमारे पास, एक्स को डिलीट करने के बाद ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट यू बी ओपन बॉल हैविंग सेंटर एक्स एंड रेडियस आर. इसमें से आपने क्या किया, एक्स डिलीट कर दिया. ठीक है, एक्स डिलीट कर दिया. अभी इसका इंटरसेक्शन जो आ रहा है हमारा, ये शेडेड रीजन है बेसिकली. इसका इंटरसेक्शन जो आ रहा है ए के साथ, अगर ये नॉट इक्वल टू 5 हुआ, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक आर के लिए होना चाहिए, हर आर के लिए होना चाहिए, फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0, तब हम कहेंगे कि x is the limit point of set A. x is the limit point of set A of A. ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट का. सो लेट जस्ट रीड दिस डेफिनेशन.
एक्स डी ए बी एनी मैट्रिक स्पेस, एक्स डी को एक मैट्रिक स्पेस है, लेट ए बी एनी सेट एक्स, स्मॉल एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, स्मॉल एक्स इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट। इसको हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, इफ आप कोई भी ओपन बॉल बनाओगे, कोई भी ओपन बॉल बनाओगे हैविंग सेंटर एट एक्स विथ रेडियस आर, कोई भी ओपन बॉल बनाओगे हैविंग सेंटर एट एक्स रेडियस आर, कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए, इंटरसेक्शन ए के साथ फाई आना चाहिए अदर देन एक्स। मैंने अगर एक्स को हटा दिया तो इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक्स के अलावा भी कोई पॉइंट ए का है, ठीक है। सो लेट्स सी एग्जाम्पल, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो लेट्स सी ए वेरी बेसिक एग्जाम्पल फर्स्ट। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक यूजुअल मैट्रिक ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक यूजुअल मैट्रिक ले लेते हैं, इक्विलिडियन मैट्रिक भी बोल सकते हैं, यूजुअल मैट्रिक भी बोल सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रीट मैट्रिक, मैट्रिक कैसे डिफाइन होगा, यूजुअल में हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब मुझे एक सेट चाहिए जिसका मुझे लिमिट पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर आप ए को आर भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो ए को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओपन इंटरवल 0 to 0 1 ले लेता हूँ, ओपन 0 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 और 1 हो गया। दिस इज योर 1 0 एंड दिस इज योर 1, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मैं कोई भी एक एक्स पिक करूँगा, यहाँ पे कोई भी एक एक्स पिक करूँगा हैविंग सेंटर एट एक्स, और कोई भी रेडियस हो सकता है, स्मॉल से स्मॉल, बड़ा से बड़ा, कोई भी एक रेडियस हो सकता है, अभी क्या करो, देखो कि ये जो सेंटर एट एक्स एंड रेडियस एट आर लिया हमने, इसका इंटरसेक्शन, या फिर इसमें से एक्स हटा दो पहले। सो जस्ट रिमूव एक्स फ्रॉम हियर, रिमूव एक्स। सो हमने क्या किया, इस एक्स को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अभी जो पॉइंट बचा है मेरे पास, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बचा, ये जो आपको दिख रहा है, इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। आप देखो ये कि नॉन एम्पटी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स आ रहा है। इसका मतलब कोई भी यहाँ पे जो x है वो क्या हो गया, मेरा लिमिट पॉइंट हो गया। तो एक बार इंटीरियर में चेक कर लिया, अब एक बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 0 पे कोई x मानता हूँ, अगर मैं x को 0 मानता हूँ, मैं सेंटर 0 मानता हूँ, कोई भी रेडियस बनाता हूँ, तो अब कोई भी रेडियस बनाओगे तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स ए के कंटेन हो जाएंगे। यहाँ पे कितने, बहुत सारे पॉइंट्स ए के कंटेन हो जाएंगे। ये देखो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे ए के क्या होंगे, कंटेन हो जाएंगे। अगर आप x को रिमूव कर दो तो भी बहुत सारे पॉइंट है, x मतलब 0 तो है भी नहीं एक्चुअली सेट ए में कोई भी, फिर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब 0 भी इसका एक लिमिट पॉइंट होगा, 0 भी इसका क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा। और फिर अगर आप 1 को भी मानते हो, अगर मैं x हैविंग सेंटर एट 1 एंड रेडियस r मानता हूँ, तो भी अगर आप यहाँ पे कोई भी एक ओपन बॉल बनाओगे, कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा, तो भी बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगा, ए के सेट के बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 1 को हटा भी दूँ, 1 को यहाँ से हटा भी दूँ, और फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करूँ, तो भी नॉन एम्पटी आएगा, ठीक है। इवन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इन सारे केस में आपने देखा कि सेट जो हमारा जो लिमिट पॉइंट है, वो कम्प्लीटली क्या आएगा, 0 to 1 पूरा इंटरवल आ गया, क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ गया। लेकिन क्या इसके बियॉन्ड भी कोई पॉइंट्स आएगा, क्या, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसके बियॉन्ड कोई पॉइंट्स आता है कि नहीं आता है। अभी देखो, अगर मैंने कोई भी पॉइंट्स लिया, इसके बाहर कोई भी पॉइंट लिया, हाउएवर क्लोज इट इज़ फ्रॉम 0 and 1, ठीक है। यहाँ पे हम इस साइड लेंगे पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, मान लो कोई पॉइंट लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे पॉइंट लिया, ठीक है। सो हाउएवर इट इज क्लोज फ्रॉम 0 to 1, you will always find an open interval which will not contain any element of A. You will always find an open interval here also, you will always find an open interval which will contain no points of A. A में क्या है, ओपन इंटरवल 0 to 1 है, और यहाँ पे आपको हमेशा एक ऐसा ओपन
सेट बना सकते हो या ओपन इंटरवल बना सकते हो, so that you will always find an r, so that at center at x and radius r intersection, remove x point and then take intersection with a will phi। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अलावा और कोई भी पॉइंट्स जो होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट्स क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसके लिमिट पॉइंट होंगे। ओके, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसके लिमिट पॉइंट होंगे। सो आई होप आपको समझ में आएगा लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट। तो अगर मैं सारे लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट, सारे लिमिट पॉइंट को कलेक्ट कर लूँ तो इसको हम कहते हैं ए डैश। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ए डैश। तो जस्ट राइट इट हियर कि आपका ए डैश क्या है। सो ए डैश को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, ए के सारे लिमिट पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो हमने केस देखा, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ए डैश क्या हो जाएगा, इन दिस केस ए डैश विल बी क्लोज्ड 0 1। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा एंड लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, मैट्रिक्स स्पेस में हम कैसे डिफाइन करते हैं लिमिट पॉइंट को। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी स्पेस पे, यूजुअल मैट्रिक पे। सो लेट्स कंसीडर, सो हमारा x क्या है, हमारा x r है और मैट्रिक क्या है, यूजुअल मैट्रिक है। मतलब डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ऑफ x y क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक सेट ले लेते हैं, डिस्क्रीट सेट ले लेते हैं 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सेट आप जानते हो कैसा होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे होगा। अगर मैं इसको नंबर सिस्टम पे डिफाइन करने की कोशिश करूँ, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसको नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दिस इज़ योर 1 और दिस इज़ योर 1 एंड देन हाफ, यहाँ पे क्या आ गया, हाफ आ गया। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका क्या है, 0 है। अभी मुझे देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि लिमिट पॉइंट बनेगा। अगर आप कोई भी 1/n वाले पॉइंट्स को कंसीडर करोगे, देखो कोई भी अगर आपने 1/n का पॉइंट्स कंसीडर किया तो उसके जो एडजेसेंट वाला पॉइंट होगा या तो वो 1/n-1 होगा या फिर 1/n+1 होगा। ठीक है, रियल लाइन में तो ऐसे ही होगा, क्योंकि या तो 1/n-1 होगा या तो 1/n+1 होगा। इन दोनों के बीच में आप हमेशा एक रेडियस का सर्कल बना सकते हो, हमेशा एक रेडियस ऐसा मिल जाएगा आपको, r इज़ ग्रेटर देन 0, हमेशा मिल जाएगा कि जब आप एक ओपन बॉल बनाओगे हैविंग सेंटर 1/n, ठीक है, और रेडियस r, और इसमें सबको क्या हटाना है, 1/n को हटा देना है, 1/n को क्या करना है, रिमूव कर देना है और इसका इंटरसेक्शन करना है a के साथ। a हमारा ये सेट है, आप जब इंटरसेक्शन करोगे तो आपको फाई मिलेगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट में 1/n-1 है और 1/n+1 है। ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड एन r, एक ऐसा r पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप डिस्टेंस निकाल लो 1/n माइनस 1/n-1/n-1, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। इन दोनों का डिस्टेंस जो भी निकल रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो या 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मान लो इसका डिस्टेंस निकला कुछ k, तो मैं r को एज्यूम कर लूँगा k/4, तो पक्का मुझे एक ऐसा रेडियस मिल जाएगा, ये जो रेडियस r है ये पक्का ऐसा मिल जाएगा कि ये ना तो n+1 को कंटेन करेगा ना तो 1/n-1 को कंटेन करेगा, और बाकी के पॉइंट्स तो इधर हैं n-2, 1/n-3 और इधर हैं 1/n+2। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। तो हमेशा क्या करोगे, जब आप इंटरसेक्शन करोगे a के साथ तो आपको एम्पटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा,
1 by n is not a limit point, not a limit point of a जहाँ पे n क्या है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर माना है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम। सो n क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस केस में कोई भी 1 बाई n जो है वो आपका क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है। लेकिन आप देखोगे सिंगलटन, ये जो सिंगलटन ज़ीरो है ये इस केस में लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगलटन ज़ीरो आप कितना भी छोटा एक ओपन बॉल बनाओगे, आप कितना भी छोटा एक ओपन बॉल बनाओगे, ये मेरे पास ज़ीरो है, ठीक है। सो दिस इज़ माई ज़ीरो। कितना भी छोटा अगर आप बनाओगे, मान लो एप्सिलॉन रेडियस का बना है, एप्सिलॉन इज हाउ इज स्मॉल, यू कैन टेक एनीथिंग हाउ इज स्मॉल, तो आप यू विल ऑलवेज फाइंड 1 बाई n लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यू कैन ऑलवेज फाइंड 0 इज लेस देन 1 लेस देन एप्सिलॉन, हाउ, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड एन एप्सिलॉन विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। देयर एग्जिस्ट n ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आप जब भी एक ओपन बॉल बना रहे हो, हैविंग सेंटर x एंड रेडियस r, ठीक है, यहाँ पे सेंटर क्या माना हमने, 0, और अगर आप इस 0 को हटा भी दोगे तो भी पक्का ये a का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करेगा। सो दिस विल नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ a, 0 इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ a। इसका मतलब ये जो सेट आ रहा है हमारा, अगर मैं इसके सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को कंटेन करूँ तो केवल और केवल क्या आएगा मेरे पास, सिंगलटन ज़ीरो आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिमिट पॉइंट इन डिस्क्रीट मैट्रिक। ओके, सो लेट्स सी कि डिस्क्रीट मैट्रिक में कैसे होता है, लिमिट पॉइंट कैसे देखेंगे। तो कोई डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होता था कि लेट x बी एनी सेट, x क्या होता था, बी एनी सेट, ठीक है, कोई भी सेट होता था। और d जो मैट्रिक हम डिफाइन करते थे वो कैसे डिफाइन करते थे, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 वेन एवर एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड 1 वेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। सो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक। अब आप कोई भी सेट ले लो, कोई भी ए सेट ले लो विच इज़ सबसेट ऑफ एक्स, इस जिसका मुझे लिमिट पॉइंट देखना है, एंड लेट एक्स बी एनी पॉइंट इन एक्स। तो जब भी आप डिस्क्रीट मैट्रिक डिफाइन करोगे, इसमें डिस्टेंस जब भी आप लेस देन 1 लोगे, जब भी डिस्टेंस लेस देन 1 लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ। जब भी डिस्टेंस हमने रेडियस को 1 से छोटा माना, तो इस केस में सॉरी ये ओपन बॉल ले लेते हैं, ओपन बॉल लेंगे हैविंग सेंटर x एंड रेडियस r, ओपन बॉल लेंगे हैविंग सेंटर x एंड रेडियस r। तो ओपन बॉल क्या कहता है, ओपन बॉल का मतलब क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा ये, कि वो सारे y बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस ऑफ x विथ y शुड बी लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। तो हमने r के लिए लेस देन 1 लिया है, ठीक है, लेस देन r, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ लेस देन r, और r को हमने लेस देन 1 लिया है। या आप अगर 1 भी ले लोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा, 1 या 1 से छोटा, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। तो इस केस में वी हैव ऑलरेडी शोन कि इस केस में क्या आता है, सिंगलटन एक्स आता है, इस केस में क्या आता है, सिंगलटन एक्स आता है, ठीक है। तो अब अगर आपको लिमिट पॉइंट देखना है तो लिमिट पॉइंट कैसे चेक करते हैं कि हम सेंटर एक्स लेते हैं विथ रेडियस r, इसमें से हम x हटा देते हैं, जबकि आप देखो कि इसमें केवल और केवल सिंगलटन x ही है। तो अगर इसमें से सिंगलटन x को हटा ही दोगे तो ये जो सेट बनेगा, यह सेट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और फाई का इंटरसेक्शन कोई भी ए के साथ कर लो, क्या आएगा, हमेशा फाई आएगा। तो मतलब ये नॉन इम्पटी तो नहीं आया ना, ये तो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एम्पटी आ गया। इसका मतलब x इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट, x इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a, नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रीट मैट्रिक में कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। डिस्क्रीट मैट्रिक इज अ मैट्रिक वेयर नो पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट।
कोई भी सेट आप ले लोगे, कोई भी आर्बिट्ररी सेट ले लोगे, लिमिट पॉइंट इसका कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल आर ना। और आपको एक ऐसा आर मिल गया जिसमें आप कह रहे हो कि ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है हैविंग सेंटर एट एक्स एंड रेडियस आर, जिसमें से एक्स को हटा करके विद इंटरसेक्शन ए इज फाइव। इसका मतलब कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक में नो एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके, सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल जिसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं आता है। यू कैन कंसिडर मैट्रिक स्पेस। यू कैन कंसिडर अ मैट्रिक स्पेस। आप एक मैट्रिक स्पेस ले लो जिसमें आप सेट z ले लो, इंटीजर्स ले लो, इंटीजर्स का कलेक्शन ले लो या पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन ले लो, हैविंग मैट्रिक डी जो होगा आपका यूजुअल मैट्रिक होगा। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हो सारे के सारे, इवन नेचुरल नंबर, यू कैन से नेचुरल नंबर ले रहे हो। और क्या हो गया यहाँ पे, जो डी मैट्रिक हमने डिफाइन किया है वो यूजुअल मैट्रिक डिफाइन किया है, तो ये दिस इज ऑलवेज मॉड ऑफ x माइनस वाई के केस में आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, और आप इसका कोई भी एक फाइनाइट सेट ले लो, क्योंकि ये सेट कैसा दिखेगा, और यू कैन टेक z ऑल्सो, सो देर इज नो प्रॉब्लम हैविंग टेकिंग इन z। you can take natural number, you can take z, whatever you want, you can take it. So now take any subset, any finite set, ठीक है, any finite set. So एक कोई finite set ले लेते हैं, और let's infinite set, क्योंकि ये discrete set है, तो let's say 1 2 3 4 5 ऐसे कोई एक set ले लेते हैं हम, कोई एक set ले लेते हैं। So when you plot it in real line, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, this is your 1, this is your 2, this is your 3, this is your 4 and 5। ओके, सो अभी अगर आपको देखना है कि क्या ये सेट कोई भी एक लिमिट पॉइंट रखता है कि नहीं, सो यू कैन ऑलवेज, सो सपोज आपको देखना है कि 4 रखता है कि नहीं, 4 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो आप 4 को सेंटर मान करके यू कैन ऑलवेज पिक अ रेडियस आर। ठीक है, ऑलवेज पिक अ रेडियस आर, जहाँ पे जो ओपन बॉल बनेगा हमारा हैविंग सेंटर एट 4, okay, so we can always take and having center at 4 and radius r आप ले सकते हो 1/4 1/5। ठीक है, तो कोई भी अगर आप r ले लोगे, बहुत सारे r आपको मिल जाएंगे। जब इससे आप 4 हटा दोगे तो दिस सेट बिकम्स 5, क्योंकि इसमें ये ओपन बॉल, जब भी हम r को अगर 1/4 ले लेते हैं तो ये वाला जो ओपन बॉल बनेगा, ये ओपन बॉल केवल और केवल सिंगलटन 4 बनेगा। ठीक है, और उसमें से अगर आपने 4 को हटा दिया, सॉरी आई हैव टेकन इंटरसेक्शन हियर, जस्ट रिमूव 4, तो ये 5 बन गया। और अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसी a का, तो ये दिस विल ऑलवेज गिव यू 5। इसका मतलब मतलब क्या हुआ कि a के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। नो पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a, नो पॉइंट इज ऑफ a इज द लिमिट पॉइंट, बट यू कैन ऑलवेज टेक अ पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। ठीक है, आप आउटसाइड से भी ले सकते हो, तो आप आउटसाइड से कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो भी आप हमेशा एक ओपन बॉल बना पाओगे, जिसमें कि ए का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो इस केस में ए डैश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन सेट इट ड्राइव सेट ऑल्सो, यू कैन सेट दिस डराइव सेट ऑल्सो। तो ये क्या होगा, ए डैश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल देखा डिस्क्रीट मैट्रिक के केस में कि यहाँ पे भी ए डैश क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ए डैश हमारा 5 हो जा रहा है, ए डैश क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ए डैश 5 हो रहा है, यहाँ पे भी ए डैश 5 हो रहा है। एंड देन प्रीवियसली वी हैव शोन दिस ए डैश इज अ सिंगलटन 0, एंड देन यहाँ पे देखो इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए जहाँ पे 5 भी आ रहा है, जहाँ पे काउंटेबल भी आ रहा है, जहाँ पे अनकाउंटेबल भी आ रहा है, राइट। So I'm hoping this concept is clear to you. If you have any doubt, just let me know in the comment box. And now I'm discuss a small topic. Just we will see. We have already seen what is open set. So with the help of open set, let's see what is closed set. Closed set क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। So just quickly see the definition of closed set. We have already discussed the concept of open set in the previous lecture. So if you haven't watched that video, just go and watch that video. Now I am discussing the concept of closed set, ठीक है।
सो क्लोज सेट क्या होता है, लेट एक्स बी एनी मैट्रिक स्पेस, हमारे पास क्या होना चाहिए. सो दिस definition I am discussing with the help of open set, so that I am assuming you have watched all the videos, all the previous videos, and you have know the knowledge of open set. So with that I am using this definition closed set with the help of open set. Okay, so let x be any matrix space, कोई एक मैट्रिक स्पेस है, कोई एक मैट्रिक स्पेस है x की, और a कोई सबसेट है x का. तो a को हम क्लोज्ड कब बोलेंगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा. ठीक है, अगर a का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तब हम क्या कहेंगे a को, देन वी विल से a इज क्लोज्ड सेट. तो हम क्या कहेंगे, a को एक क्लोज सेट कहेंगे. ठीक है, सो आई होप आपको ओपन सेट का आइडिया होगा. just let's quickly see one example of closed set. So let's consider R as a usual metric. मैट्रिक डिफाइन कर लेते हैं. तो मैट्रिक जो हमने लिया है वो क्या लिया है, मैट्रिक यूजुअल मैट्रिक लिया है, और किसी सेट को हमको क्लोज्ड सेट कहना है, तो हमको एक सेट लेना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स सी एनी सेट ए को हम क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं. लेट्स अज्यूम नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर को हमको क्या कहना है, नेचुरल नंबर को हमको दिखाना है कि इट इज़ क्लोज और नॉट. ठीक है, ये क्लोज्ड है या नहीं है. तो कैसे दिखा सकते हैं, सो देखो क्या होता है यहाँ पे. सो कैन आई राइट नेचुरल नंबर एज, या नेचुरल नंबर के कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं. नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर इसे मुझे क्लोज दिखाना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखाना पड़ेगा, ओपन दिखाना पड़ेगा. सो लेट्स सी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. इसका कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आप -∞ से 1 तक पूरा ले लो, एंड देन इसका यूनियन कर दो किसके साथ, इसका यूनियन कर दो आप किसके साथ, ओपन n टू n+1, ओपन n टू n+1, इसके साथ आप इसका यूनियन कर दो, एंड दिस यूनियन, सो वी आर यूजिंग 2 यूनियंस. सो जस्ट मी वी आर यूजिंग, यहाँ पे 2 यूनियन हम यूज़ कर रहे हैं. तो इसको यूनियन करेंगे किसके साथ, वो सारे इंटरवल के साथ. देखो क्या कर रहे हैं बेसिकली, मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल नंबर नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए. ठीक है, ये सब नहीं चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ, -∞ से लेके 1 तक मैं पूरा ले रहा हूँ ओपन बॉल, एंड देन फिर 1 से 2 ओपन बॉल दे रहा हूँ, फिर 2 से 3 ओपन बॉल दे रहा हूँ. ठीक है, ऐसे लेते जा रहा हूँ मैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे ओपन बॉल का यूनियन ले लेता हूँ मैं, सारे ओपन बॉल का यूनियन ले लेता हूँ. सो लेट्स कंसिडर यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सेट, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो देखो ये क्या है, काउंटेबल यूनियन हुआ. यहाँ पे कौन सा यूनियन दे रहे हैं, दिस इज अ काउंटेबल यूनियन, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल है. दिस इज वन यूनियन विथ दिस काउंटेबल यूनियन. सो ये पूरा का पूरा यूनियन क्या होगा, काउंटेबल यूनियन होगा. तो काउंटेबल यूनियन हमेशा क्या होता है, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होगा, ये एक ओपन सेट है, ये एक ओपन सेट है. तो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, एक ओपन सेट होता है. दिस इज अ प्रॉपर्टी. क्या होता है हमारा, सो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन. ठीक है, ये क्या होगा, इज ऑलवेज ओपन होगा. तो इसका मतलब n कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. इसका मतलब n क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा. नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा. ठीक है, सो आई एम होपिंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. वी विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल in the upcoming video. So just stick to this YouTube channel. If you have any doubt till so far, this is a lecture number 5. If you have any doubt, just let me know in the comment box. और अगर आपने previous के videos नहीं देखे हैं, just go and watch that videos. This will be helpful to understand the concept. So thank you for watching this video. And if you are new to this video, just like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you so much.